मुझे एक साहब ने सवाल पूछा, कहने लगे मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैंने कहा उस बेटी को मनाना चाहिए मिलाद जो जिंदा होती थी तो दफन कर दिया जाता था, पर मेरे रसूल ने फरमाया अब जो बेटी पालेगा ना, मैं उसका बाजू पकड़ के जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जिसका बेटा गले में रस्सी डाल के माँ को मंडी में बेच आता था। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नत 7 आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा के पास थी, पर मैंने वहां से खींच के लाके माँ के कदमों के नीचे रख दी है। मिलाद उस बाप को मनाना चाहिए जिसकी औलाद डंडों से मारती थी, पर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन लो सुन लो सुन लो, अब जिसका अब्बा राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा। मैंने कहा मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जो भैंस की तरह बकरी की तरह मंडी में बिकता था, पर मुस्तफा ने काले रंग वाले हबशी गुलाम को सीने से लगा के कहा गरीबों को छोटा ना समझना, मैं अल्लाह का रसूल जब जन्नत में जाऊंगा तो आगे भी गरीब होंगे, पीछे भी गरीब होंगे, दाएं भी गरीब होंगे, बाएं भी गरीब होंगे। फरमाया अमीर वेटिंग लिस्ट में होंगे, 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसे मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू असनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं, फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है, और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, इतने साहेब नू वड्याइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, इतने महल चढ़ाया साइयां, तेरा काम था तेरी आंखें भीगी रहती। और उस बूढ़े को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे नबी पाक ने फरमाया सफेद दाढ़ी वाले की जिसने इज्जत की उसने तो रब की इज्जत की, उसने तो रब की इज्जत की मेरे भाई। उस मजदूर को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया जो अपने हाथों पे छाले डाल के मजदूरी करता है, मैंने तो उसे रब करीम का दोस्त बना दिया है। हर उस तबके को मिलाद मनाना चाहिए जिसे मेरे रसूल ने इज्जत अता फरमाई। उस बहन को भी मिलाद मनाना चाहिए जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया अगर किसी का बाप चला जाए और उसके हिस्से में बहनें आ जाए, 4 बहन 3 बहनें या 2 बहनें ब्याह के जो आया तुब्बे से, मेरे महबूब ने फरमाया मेरी उंगलियां जुड़ी हुई है ना, इस तरह मैं उसे अपने साथ जोड़ के जन्नत में लेकर जाऊंगा। उस बहन को मिलाद नहीं मनाना चाहिए। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जिसकी बेटी वापस आ जाए, तलाक हो गई या बेबा हो गई, वापस आ गई, नाम बच सकी, वापस आ गई, फरमाया वापस आने वाली बेटी की जो बाप खिदमत करेगा, मेरे रसूल पाक फरमाते हैं मैं कयामत में उसका सिफारशी बनूंगा। तो उस बेवा को और तलाक याफ्ता को मिलाद नहीं मनाना चाहिए, वो उस रसूल का जिक्र नहीं करेगी जिसने इतना दर्जा दे दिया, इतना नवाज दिया। और तुझे तो सुबह शाम मिलाद मिलाद करना चाहिए था, तुझे तो सुबह शाम दुरूद दुरूद करना चाहिए था, सलाम के गजरे भेजने चाहिए, या रसूल अल्लाह कहते तेरी जुबान जो है वो हर वक्त तर रहनी चाहिए थी। तू बहस कर रहा है, तू उस पर दलीलें दे रहा है, तू उस पर बातें कर रहा है। हजरत उमर से पूछना, हजरत उमर से जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के गुलाम थे, नबी पाक उनसे बड़ा प्यार करते थे। एक जंग में पैसे आए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 25,000 दिया अपने बेटे को, और उसामा बिन ज़ैद को 50,000 दिनार दिए। बेटा कहने लगा अब्बा जी वो तो छोटे हैं, मैं बड़ा हूँ, वो हुजूर के ज़माने में बच्चे थे, मैं जिहाद करता था, ये आपने क्या किया? तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे बेटा ये तेरे बाप के सर पर जो इज्जत के बाल है ये मुस्तफ़ा के उगाए हुए हैं। ये नबी पाक, उसामा से नबी पाक का प्यार बड़ा था, हुजूर की मोहब्बत बड़ी थी। बेटा इसके नाक से रीठ निकलती थी तो रसूल पाक अपने हाथों से साफ कर देते थे, हुजूर इसको गोद में बिठाते थे। मैं कैसे भूल जाऊं रसूल पाक के एहसानात कैसे। हजरत उमर जा रहे थे तो मक्के के रास्ते में एक तना आया, खजूर का खुश्क तना, हजरत उमर ने उसको बाजुओं में लेके रोना शुरू कर दिया। उमर क्या हुआ? कहने लगे यहाँ तो मैं ऊँट चराया करता था यहाँ, और मेरा बाप मुझे मारा करता था, देखो आज उमर नारा लगाता है तो कैसरो किसरा काम। ओ भाई असला नाल जे नेकी करिए, हाँ 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 असला नाल जे, असला नाल जे नेकी करिए ते ओ नस्लां ताक नहीं भुल दे, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए।
ते फुल कंडिया नल तुल दे। और सुन, तेरी दुनिया भी हुजूर के सदके बनी और तेरी कब्र में भी कोई साथ नहीं जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा। कब्र में भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु। और देखना कब्र के अंदर भी कभी कोई गया है? कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक, कब्र में भी रसूल पाक। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बताओ जिस कब्र में नबी पाक आएंगे वहां अजाब क्या होना है? जब हुजूर ही आ गए तो अजाब क्या होना है? नबी पाक तो जिधर से गुजर जाए रब वो जगह जन्नत बना देता है, वहां क्या अजाब होना है? वहां तो दीदार होना है। तेरी कब्र में भी नबी पाक। और हुजूर ने फरमाया मिजान अमल पे अमल तुलेंगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पुल सिरात से गुजरोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे पास हूँगा। और मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम जन्नत में जाने लगोगे तो फिर भी मैं तुम्हारे। तू बता, तेरे रसूल तो हर वक्त तेरे साथ है, तू कब कब नबी पाक के साथ होता है? तू बताना, तू कब कब नबी पाक के साथ? मैं छोटे जलसे का कायल हूँ, लंबी महफिल में गुजारिश करता हूँ दोस्तों से कि लंबा जलसा ना करो। लेकिन एक जगह पे मैं गया तो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने मुझे कहा, मौलाना इनको समझाएं, आधी रात तक बिठाए रहते हैं, इनको समझाएं। मैंने कहा मैं समझाऊंगा, पर आप भी जरा अपना लबो लहजा थोड़ा धीमा करें। तू तो पूरी रात नहीं नबी पाक के लिए जागा, और मेरे रसूल तो सारी हयात तेरे लिए जागते रहे, सारी सारी रात महबूब ने। क्या कहते हैं बरेली के इमाम आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, वो जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नुम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। और फिर कहने लगे रो रो के मुस्तफा ने, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम। इसीलिए तो हम कहते हैं मिलाद खोल के मनाओ। रसूल पाक का मिलाद बहाने करते हैं, बहाने वो करता है जिसने काम नहीं करना होता, जिसने करना होता है वो बहाने। आला हजरत ने जो प्रोग्राम दिया वो बड़ा लंबा चौड़ा है, कब तक का तुझे क्या बताया? आला हजरत फरमा गए हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिस्ले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदुव जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। खास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रोना रो रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में गाड़ी में घूमता हूँ तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है, जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? कहते मुहाजिर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊँ? फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ़ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ, वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, कहती पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कोई चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, ज़ात पात आपने रखनी थी, तो वहाँ कोई दुख था? ये तमाशे तो वहाँ भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आँखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बांधो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आँखों में ड्रॉप्स डालने जाता था तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि
पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं। पुत्र मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं, ये हुजूर के निज़ाम के लिए बना है। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो आपने ज़्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फ़िक्र हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। वही जद्दोजहद जो हमारे बुज़ुर्गों का काफ़िला सदरुल अफ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक और आज के इस दौर के अकाबरीन तक जो जद्दोजहद करता आया है, उस जद्दोजहद को अपनाया जाए। हमारे मुँह से ये लफ्ज़ निकलें कि हमें सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं चाहिए, कचहरी में भी चाहिए। देखें ना, कचहरी में दीन नाफिज हो तो किस तरह होता है। तरावी बड़ी सोनी हज़रत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते, तो हज़रत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएंगी। अब चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ़ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझ हो कुरान क्या कहता है फ़लाँ चीज़ के बारे में। तो काज़ीउल कुज़ा जज भी हज़रत उबई बिन काब को बुलाया। हज़रत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हज़रत उमर ने उन्हें काजी बनाया है, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में, पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हज़रत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियाँ दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से। हज़रत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हज़रत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हज़रत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा न करें? फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ। किसी का एजाज़ उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा की साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान यहाँ तो कब्रिस्तान है, यहाँ डेरा है। अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के वासी हैं। यहाँ डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है। कोई 2-4 बंदे आए, बैठे, चाय शाय पी, चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहाँ अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है। यहाँ तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, ना रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज़्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है, ज़्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है।
वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग ख़राब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है, घर तो मेरा और आपका है। लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतज़ार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके ज़र्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फ़लाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाने की हुकूमत है, पंजाब फ़लाने का है और बलूचिस्तान फ़लाने का है। ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हज़रत बाबा अब्दुर्रहमान का है, पीर उस्मान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का है और पंजाब बाबा फ़रीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अज़ीज़, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, फ़कत अपने घर की फ़िक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फ़कत अपने घर की फ़िक्र करना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले बस एक मेरा घर ना जले। ये फ़िक्र छोड़ दें। देखें ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, ये तेरे पड़ोसी हैं। और सखावत तू कहाँ से शुरू कर? हुजूर ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया था कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज़्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं। और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए, पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज़ कर दी, दर्दमंदाना। अगर सियासतदान अमीर कबीर हमारा भला नहीं करते तो चलो हम ही एक दूसरे का भला करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा नफ़ा करना शुरू कर दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का अफसर अगर हमें लगता है इल्ला माशाल्लाह कि वो करप्ट है तो जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं जिस जगह पे, उन जगहों पे ही हम एक दूसरे का भला करने लग जाएं। चलो मेहरबानी करे रेड़ी वाला ये सोच ले कि मैंने वो फल नहीं लेके जाना जो लोगों को बीमार कर देगा। चले सब्ज़ी वाला ये सोच ले कि ये वाली सब्ज़ी अब इतनी तबाहकुन हो गई है कि बीमार करेगी, ये काम। चलो मेडिकल स्टोर वाला ही मेहरबानी करे कि मैंने दवाएं सिर्फ वो लेके आनी हैं जो फ़ायदेमंद हैं, जो दवाएं एक्सपायर हो गई हैं जिनमें कोई मसला बन गया वो मैंने काम नहीं करना। और चलो करियाने वाला ही मेहरबानी कर दे, वो बेसन ही सही ले आए यार, वो वाला ना बेचे जो लोगों के लिए नुकसान का बायस, वो बोतलें असली बेचे नकली ना बेचे, क्योंकि वतन हमारा है। आप यकीन करें कि मैं ऊपर की बात नहीं करता, नीचे तक हाल इतना ख़राब है कि आगे आगे जो फल दिखाने को लगाए हैं वो और हैं और उनके पीछे जो पड़े हैं वो और हैं। इतना अजीब मंज़र, इतनी अजीब। मैं अब तो चलें कुछ अहबाब मुझे सफ़र करा देते हैं। एक ज़माने तक मैं किराए की गाड़ी में सफ़र करता था। एक साहब को मैंने एक दफ़ा बताया कि मुझे शेखुपुरा जाना है, कितनी देर रुकेंगे? मैंने कहा कि ज़ाहिर है जलसा है, फ़ारिग होगा तो आ जाएंगे। तो शेखुपुरा वालों ने भी मुझे शेखुपुरा ही बताया था। तो वहाँ जाके पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर जाना है। उन्होंने ब्रेक लगा ली वहीं पे, कहने लगे जो 10 किलोमीटर अगे जाना है तो पैसे नवे तय होण गए। गल शेखुपुरे दी हुई सी। तो मैं कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं हंस पड़ा, परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं।
ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपने जो कहा वो दुरुस्त कहा, लेकिन यार मैंने तो यही सुना है कि ये शेखुपुरा है तो 10 किलोमीटर तक तो बहरहाल एक शहर वैसे भी होता ही है। ये तो नहीं होता कि उसकी एक बाउंड्री है कि 1 किलोमीटर के अंदर शहर बंद है। लेकिन मैंने कहा कि तेरी सोच ने एक बात, मुझे उस दोस्त को मैंने समझाया, प्यारे थे, कायल किया, और मैंने कहा तुम्हारी सोच से एक बात मेरी समझ में आई है कि हम बड़े खुदगर्ज हैं। हमें सिर्फ हमारे हुक्मरान नहीं लूटते, बस हाथ ना पहुँचे तो अंगूर खट्टे, वरना अगर पहुँच जाएँ तो कोई एक तरीका होना चाहिए किसी बंदे को किसी जगह नीचे लेके आने का कि वो हो 10 किलोमीटर, आपने तो ये कहा था, अब कैसे बात होगी। मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी नहीं इससे फ़र्क पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ज़माना मैंने दौर देखा, और एक दौर मैंने वो भी देखा कि मुझे एक जगह जाना था, अल्लाहु अकबर, एक कारी साहब थे, इमाम साहब थे, किसी ज़माने में वो रह चुके, तो हमारे इलाके में भी उन्होंने इमामत की थी। तो मैं वहाँ जा रहा था, तो उनके गांव पहुँचने स्टॉप पे उतर के तो मैं तांगे पे बैठा। तांगे वाले को मैंने कहा कि वो चूँकि अपने गांव जा चुके थे छोड़ के हमारा इलाका, तो मैंने कहा फ़लाने कारी साहब के यहाँ जाना है। तो नीचे उतर के, तांगे वाला ज़ाहिर है कार वाले से तो गरीब ही होता है, तो मैंने उस तांगे वाले से कहा कि मियाँ किराया कितना तेरा बनता है। कहने लगा मैं मौलवी साहब दे परौने को किराया नहीं लेंदा, इसलिए कि उन्होंने हमें कुरान पाक पढ़ाया है और उन्होंने हमें, और फिर मैं वो तांगे वाला, उसके कपड़े, उसकी तामत, उसका सारा कुछ सादा, तो मैं बार बार मेरा दिल करता था कि मेरी आंखें इसकी फ़ोटो खींच लें, क्या शख्स है, क्या अंदाज़ है। और वो मुझे कहने लगा मौलवी साहब वापस कदों को जाना दे। मैंने उनसे कहा कि मैंने ना जी शाम को ही वापस लौट जाना है। तो कहने लगे मैं डीगर को तक तुहाडा वेट करांगा तो मैं तुहानू डीकांगा, एक सवारी घट पावांगा। मेरा दिल करता है मौलवी साहब दा परौना वापस भी फ्री जाए। क्या उसकी आमदन होती है तांगे वाले की। वो बंदा भी याद रह गया, ये बंदा भी याद रह गया। खुदारा हम याद रहेंगे। मेहरबानी करें आप एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा भला करें, एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी खैर करें, एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा नज़रिया। एक बंदा मुझे वो भी याद है, बस में बैठा था तो उसने ना, एक बूढ़ी अम्मा ने उसे कहा कि पुत्र मेरे को ना किराया 14 रुपये था, तो उसने कहा पुत्र मेरे को 10 ही दे। तो अपना अपना रवैया होता है। तो वो कंडक्टर जो था गाड़ी का, वो कहने लगा अम्मा जी उतर के आगा नहीं जे जाना। कहने लगी पुत्र वे जाना है, पैदल टुर जाएंगी, गरीब है मेरा पुत्र, ज़्यादा पैसे नहीं कमांदा, तो 10 रुपये ही ने। तो वो कैलेंडर भी मुझे याद रह गया, उसने 10 भी अम्मा को वापस कर दी। कहने लगा अम्मा जी कोई गल नहीं, सारी दिहाड़ी कमाई दे ही ने, अल्लाह देवने वाला है, तुसी पैदल ना जावियो, ए 10 रुपये रक्शे वाले नूं दईओ ताकि तुहानू घर च। और यार एक एक कतरा इस मुल्क में, एक एक आंसू किसी का पूछ लो, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो आंसू पूछोगे तो बड़े लोग रोना छोड़ देंगे। एक एक दो दो आंसू पूछ लोगे तो बड़े लोग हैं रोना छोड़ देंगे। मैं चूँकि गौर से चीज़ों को, मेरा हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है तो मैं देखता रहता हूँ। मेरी अमशीरा की शादी थी तो मैंने एक फ़र्नीचर वाले से बात की, मैंने कहा भाई इस तरह करके फ़र्नीचर बनाना है। तो कहने लगा घर वास्ते या किसी धी नूं देना जे वडेरे बाबा जी। मैंने कहा जी नहीं। कहने लगा हज़रत जी जिमें दिल करेगा कर लिया जे, धियाँ धियानियाँ का उंज भी हिस्सा होंदा है। तो मैं बेटियों के लिए, ओ भाई ना कोई उसमें कमी हुई, गरीब आदमी था ना मैंने कोई कमी की, हो गई बात, पर बाबा तो याद रह गया ना। ओ भाई थोड़ा थोड़ा ना, ये वतन हमारा है, धियाँ भी सांझियाँ होंदियां ने तो उन्होंने दुख भी सांझे। असी बड़े चंगे लोग जे, साडे वडेरे सानू ये नहीं सन कहते फलाने दा जवाई है, वो सानू कहन सन साडे पिंड दा जवाई है। और चौधरीयों का बच्चा भी उतर के सलाम करके कहता था भाजी तुहाडा बैग मैं ना चाला, घर ना छाड़ आवां, अपना कल्चर वापस ले आओ। नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मोबाइल, कोई ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी फ़ोटो की, वापस आओ। बेटी इस पिंड साड़ी धी विआही है, उत्थे जो बरात जाएगी तो उस धी का भी तोहफा जाएगा, क्योंकि उत्थे ये वापस आ जाओ ना। इतने जदीद बनो कि ख़ुद गर्जी हो ना, ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ, इस तरह न करो। अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को
उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फ़लसफ़ा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में ही मज़ा नहीं आया, मरने में भी मज़ा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादें कुर्बान कर, जो फ़लसफियों से खुल ना सका और नुक्तावरों से हल ना हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी हैं, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चिराग और दीप रोशन किए कि क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाज़ा मुस्तफ़ा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दरे दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा कि अपने पास से आयात बना के लाते हैं, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते हैं। बल्कि वो हमारे एक बुजुर्ग कहा करते थे, ख्याली पुलाव पकाइए तो घ्यो कदे भी काट ना पाइए, क्योंकि कौन सा पैसों का डालना है, ज़्यादा डालें आप और ज़्यादा डालें। बहुत सारे लोग हैं आज भी, कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो। ओ भाई सुन, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं होगा, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है। तो एक दफ़ा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफ़ा आएगा तो उससे ज़्यादा ताज़ी मिलेगी। एक दफ़ा फल खाएगा तो मज़ेदार होगा और दूसरा खाएगा, हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं, तो फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदा खास में नाजिल किया है, तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज खुला ही दे दिया, फरमा वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं। अगर तुम ना ला सके और तुम ला सकते भी, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, बनाई मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन कहते हैं काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत और बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वालियम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते थे। हम बाज़-औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं। वो कहता चल फिर तगड़ा हो जा, मैं भी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले।
नबी करीम का जो अंदाज़े तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद ब खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के बीजे हुजूर की फसाहत और बलागत देखे। फरमाया महबूब ने, कितना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। तो अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, तो अब रसूल करीम ने बात समझाई। ये है फसाहत व बलागत, तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना, तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा ना। तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप पर। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जाग जाए और वो तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए। क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आए और कहे आ जाओ फिर मैं अभी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत बलागत देखे ना, हुजूर दो चार जुमलों में सारी बात समझा जाते हैं। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी ज़िंदगी सजाई जा सकती है, एक जुमले से पूरी ज़िंदगी सवारी जा सकती है। कोई लंबी चौड़ी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, लायानी बातों को, क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना वो बात भी करते जाते हैं, जिसका शोभा ही नहीं वो भी छलांग लगा लगा के उसमें आ जाता है। हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। हम अपना काम सही करके नहीं करते और दूसरी सारी दुनिया को ठीक करना चाहते हैं। ओ भाई, आप जिस जगह जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने मामलात में मजबूती पैदा करें। हुजूर ने अपनी फसाहत के साथ, बलागत के साथ लोगों को कायल किया और कुरान मजीद की तासीर का ये असर मेरे करीम रसूल ने दिखाया कि रात को जब हुजूर बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे ना, जब यासीन वाले नबी खुद यासीन की तिलावत करें, जब ताहा वाले महबूब खुद ताहा की तिलावत करें, गौर करो ना, जब मुदस्सर वाले महबूब खुद इन जुमलों को अदा करें, यानी जिनके बारे में आयत आई है, जब वही ये आयत पढ़ें कि इन्ना आतैना कल कौसर, यानी जिनका जिक्र हो रहा है, जब वो ये बात करें कि या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला, जिनके बारे में आयत आई है, जब वो ये कह रहे हों कि व रफ़अना लका ज़िक्रक, जब वो कह रहे हों वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ज़रा उस कैफियत को देखें जब महबूब खुद पढ़ रहे हों और जो हुजूर पर आई हैं उसका जायका, उसका लुत्फ, उसका अंदाज भला क्या होगा। हुजूर जब रात को पढ़ते थे ना कुरान पाक, तो जो पक्के काफिर थे ना, अबू जहल जैसे लोग, वो भी झाड़ियों में छुप छुप के मदीने वाले की तिलावत सुना करते, हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना, तो मैं तड़प ही गया। घरों आया समार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी
हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते हैं एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा ज़मीन में धंसता चला गया। मैंने माफ़ी मांगी, हुजूर ने माफ़ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर ज़मीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे। फिर माफ़ी मांगी, करीम तेरे माफ़ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफ़ी मांगता है, जा मैंने माफ़ किया। कहते हैं 3 दफ़ा मैं आगे बढ़ा, 3 दफ़ा हुजूर ने माफ़ किया तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसरे रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज़अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, ज़िंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इज़राइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी दी ज़ुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी ज़ुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाजिल बरेलवी का तो अंदाज़ ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हज़रत इज़राइल, फ़िक्र ना करो। बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हज़रत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जान बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हज़रत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए। इज़्ज़तें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज़ हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फ़क्र इख्तियारी किस तरह का था। महबूब तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत मूसा का जलाल किस तरह का था। ये तो हुजूर आए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसकी भी अज़मत बयान की, उसकी भी शान बयान की। हुजूर ने बताया कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या है, फ़ारूक आज़म का मर्तबा क्या है, उस्मान गनी की हया क्या है, मौला अली की शुजाअत क्या है, अहले बैत नबुव्वत की अज़मत क्या है। हुजूर आए इज़्ज़तें देने। माँ को इज़्ज़त दी मदीने वाले रसूल ने। कहा जिसका बाप राज़ी हो गया उसका रब राज़ी हो गया। फरमाया जो 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटी बहनें या 1 बेटी या बहन ब्याह के आ गया ना, इस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ जुड़ के जन्नत में जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी, इज़्ज़त दी।
हुजूर इज्जतें देने, कोई एजाज नहीं, अनपढ़ बंदा है, सादा है, गरीब है, मजदूरी करता है, हाथों पे छाले, या रसूल अल्लाह इसका भी कोई एजाज है? कुर्बान जाएं, मेरे करीम ने इज्जत दी, फरमाया मेहनत करके रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। ये ईंटें उठाने वाला, ये मुशक्कतें करने वाला, ये सुबह दिहाड़ी पे जाने वाला, ये बेचारा जो अचार से रोटी खाता है, तूने हर शख्स की किस्मत में ये इज्जत लिखी और आखिरी खुतबे की सूरत में वसीयत लिखी। रसूल करीम ने हर बंदे को एजाज दिया, अजमतें दी, हुजूर इज्जतें देने आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एजाज़ात दिए, हुजूर ने नवाजा। ये सारी चीज़ें मेरे रसूल पाक की तशरीह। और फिर ये जो हुजूर के सहाबा और अहले बैत है ना, ये भी मेरे नबी पाक की नबुव्वत की दलील है। इतनी जल्दी इनकलाब आया नहीं करते। वो कल तक जो रहज़न थे, हुजूर ने रहबर बना दिए। वो लोग जो कल तक एक दूसरे के गले काट के खाते थे, एक दूसरे को मारते थे, तकलीफ़ पहुंचाते थे, बरादरीज़म पे लड़ते थे, हुजूर ने भाई भाई बना दिए। एक प्लेट में खाना खाने लगे, सैयदना बिलाल हबशी, सुहैब रूमी, सलमान फ़ारसी, हुजूर ने यूं करके मिला दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तक़सीमें ख़त्म कर दी दुनिया में। हुजूर के सहाबा ने अपना किरदार इस तरह का दिखाया, इतना बुलंद किया, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उसको देखकर इतनी बुलंदियों पे गए कि गवाहियाँ अल्लाह का कुरान देता है। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ी